ठंड में गौवंश की सेवा में जुटा गौरक्षक दल धौलपुर। भीषण ठंड को देखते हुए गौरक्षक दल धौलपुर द्वारा कमजोर और असहाय गौवंश की सेवा का सराहनीय कार्य किया गया। ठंड से बचाव के लिए टीम के सदस्यों ने आयुर्वेदिक गुड़ के लड्डू बनाकर गौवंश को खिलाए, जिससे उनकी सेहत मजबूत बनी रहे और वे ठंड के प्रभाव से सुरक्षित रहें। गौरक्षा दल के सदस्यों ने बताया कि ठंड के मौसम में गौवंश की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है। ऐसे में आयुर्वेदिक गुड़ के लड्डू बेहद लाभकारी होती हैं। टीम ने संकल्प लिया कि आगे भी इसी तरह लगातार गौ सेवा कार्य किया जाएगा ताकि कोई भी गौवंश ठंड की चपेट में ना आए। इस सेवा कार्य में गौ सेवक चंद्र प्रताप सिंह धाकरे, टीम अध्यक्ष गौ सेवक रविंद्र प्रजापति, गौ सेवक करण और गौ सेवक शुभम शर्मा एवं गौ सेवक कान्हा मावर सहित अन्य सदस्यों ने सक्रिय भूमिका निभाई। स्थानीय लोगों ने गौरक्षा दल के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे एक प्रेरणादायक पहल बताया। गौरक्षा दल से संपर्क करने के लिए उनका मोबाइल नंबर है 8955563996। कांग्रेस में मनरेगा बचाने को शुरू किया अभियान, केंद्र सरकार पर नाम बदलने व कमजोर करने का आरोप, बैठक में बनी रणनीति। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर जिला कांग्रेस कमेटी ने मनरेगा योजना को कमजोर करने और नाम बदलने के केंद्र सरकार के कथित प्रयासों के खिलाफ आगामी कार्यक्रमों पर बैठक की, जिसमें जिला संगठन प्रभारी प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव मुख्य मेहमान रहे। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार और विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने की। बैठक में मनरेगा बचाओ संग्राम जन जागरण अभियान का आगाज किया गया। यह अभियान आगामी 45 दिनों तक जिला स्तर से लेकर ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य गांव, गरीब और मजदूर के हितों की रक्षा करना है। जिला संगठन प्रभारी अजीत यादव ने कहा कि काम के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सिपाही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार मनरेगा पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के हितों पर हमला कर रही है। यादव ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस गांव, गरीब और मजदूर के संवैधानिक अधिकारों पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि गरीबों के हक के लिए कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक लड़ेगी। उन्होंने मनरेगा के गाँव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला और कहा कि जो लोग इसे कमजोर कर रहे हैं वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को समर्थक नहीं होने देना चाहते। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत 11 जनवरी को गांधी पार्क में उपवास का कार्यक्रम भी रखा जाएगा। विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने महात्मा गांधी का नाम हटाने को गलत बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आत्मा हैं और यह योजना गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई थी। धौलपुर में माफिया की ट्रैक्टर ट्रॉली से घायल हुए वन रक्षक की मौत, इलाज के दौरान दम तोड़ा, पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले में अवैध बजरी खनन को रोकने के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचले गए वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत का शुक्रवार रात जयपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। यह घटना सरमुत्रा थाना क्षेत्र के जीरी गाँव में हुई, जहां बजरी माफियाओं ने ड्यूटी पर तैनात वन रक्षक को निशाना बनाया था। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार जीरी रेंज की वन्यजीव चंबल सेवर चौकी पर तैनात वन रक्षक जितेंद्र सिंह शेखावत बुधवार और गुरुवार की मध्य रात्रि को अवैध बजरी खनन और परिवहन रोकने के लिए गश्त कर रहे थे। इसी दौरान बजरी माफियाओं ने उन्हें जान से मारने की नीयत से ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचल दिया। ट्रैक्टर का पहिया उनके पैर के ऊपर से गुजर गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद साथी कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से घायल वन रक्षक को पहले सरमुत्रा अस्पताल ले जाया गया। हालात गंभीर होने पर उन्हें धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया और फिर वहां से जयपुर के लिए हायर सेंटर भेज दिया गया। जयपुर में इलाज के दौरान शुक्रवार रात करीब 9 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। एडिशनल एसपी वैभव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि अवैध बजरी खनन से जुड़े लोगों द्वारा वन रक्षक को ट्रैक्टर ट्रॉली से कुचलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। वन रक्षक की मौत की खबर मिलते ही वन विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं क्षेत्र में बजरी माफियाओं के बढ़ते आतंक को लेकर आमजन में भी आक्रोश देखा जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मुकदमा नंबर 26 दर्ज किया। तकनीकी साक्ष्य और खुफिया जानकारी के आधार पर ट्रैक्टर ड्राइवर राम सेवक उर्फ चालू पुत्र रमजीलाल निवासी चिल्लीपुरा कस्बा नगर थाना बसईडांग जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया। पुलिस अब इस मामले में अन्य सहयोगी आरोपियों बजरी भरने वाले लोडर और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है।
यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करे, शिक्षक रूल्स पालन करने के लिए दिलाई शपथ, नो हेलमेट नो एंट्री पोस्टर का विमोचन। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत एक सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला शिक्षक दक्ष प्रशिक्षण शिविर के दौरान आयोजित हुई। परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों के भविष्य का निर्धारण करते हैं और समाज को नई रोशनी दिखाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे छात्रों को नियमित रूप से यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। कुमावत ने यह भी कहा कि विभाग का उद्देश्य विभिन्न आयोजनों के माध्यम से यातायात नियमों की जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना है। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने कहा कि यदि शिक्षक विद्यालयों में नो हेलमेट नो एंट्री नियम का कड़ाई से पालन करें तो आने वाले समय में यातायात नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सकता है। उन्होंने लोगों को आगाह किया कि चालान से बचने के लिए नियमों का पालन करना अपने जीवन के साथ खिलवाड़ है। शर्मा ने यह भी बताया कि यातायात पुलिसकर्मी लगातार समझाइश अभियान चला रहे हैं और चालान भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग नियमित रूप से नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस अवसर पर परिवहन विभाग की ओर से सभी शिक्षकों को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा नो हेलमेट नो एंट्री पोस्टर का विमोचन भी किया। समारोह में यातायात कर्मी भी उपस्थित रहे। उन्होंने यातायात नियमों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके अतिरिक्त एक स्कूल में परिवहन व्यक्तियों से सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। जिला परिवहन विभाग के भूदेव त्यागी भी इस प्रतियोगिता में उपस्थित रहे। धौलपुर में NH 44 पर भीषण हादसा, एक युवक की मौत, मनिया थाना क्षेत्र में ट्रक कार की टक्कर, दूसरा गंभीर घायल। धौलपुर में नेशनल हाईवे संख्या 44 पर देर रात शाम एक हादसा हो गया। मनिया थाना क्षेत्र में राना पेट्रोल पंप के सामने रात करीब 8:30 बजे एक ट्रक और वैगनार कार के बीच जोरदार भिड़ंत हुई। इस दुर्घटना में कार सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार दोनों युवक रीको क्षेत्र स्थित एक पाइप फैक्ट्री से खाना खाने के लिए निकले थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक से उनकी वैगनार कार टकरा गई। मृतकों में मुरैना निवासी राहुल गोयल शामिल है, जिनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। उनका रिश्तेदार भाई सुमित गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल सुमित गर्ग को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। मृतक राहुल गोयल के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर मनिया थाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। बताया गया है कि राहुल गोयल और सुमित गर्ग आपस में रिश्तेदार हैं। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। कंचनपुर पुलिस ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों को छुड़ाकर ले जाने के मामले में 6 को पकड़ा। हर्ष फायरिंग का आरोपी भी गिरफ्तार। बाड़ी के कंचनपुर थाना पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए पुलिस पर हमला करने वाले और हर्ष फायरिंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में एक्साइज एक्ट के वांछित आरोपी सहित 6 परिजनों को पकड़ा है। वहीं हर्ष फायरिंग के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से 12 बोर की दुनाली बंदूक बरामद हुई है। इस पर पुलिस ने राजकाज में बाधा डालने और हमले का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपी अशोक ठाकुर के साथ उसके परिवार के मोहन प्रकाश पुत्र अशोक ठाकुर, मुकेश पुत्र साहब सिंह, भगवान सिंह पुत्र नारायण सिंह, उम्मेद पुत्र नारायण सिंह और शिव सिंह पुत्र रामनाथ को गिरफ्तार किया है। मामले में वांछित अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई में SSI फतेह सिंह, कांस्टेबल पूरणमल, उमेश कुमार, सोनवीर, शैलेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह का विशेष सहयोग रहा। थाना अधिकारी यादव ने आगे बताया कि दूसरी कार्रवाई में पुलिस ने हर्ष फायरिंग के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह घटना 31 अक्टूबर 2025 को अतिराजपुरा गांव में महेंद्र गुर्जर के यहां लड़के की शादी के दौरान लगन टीका कार्यक्रम में हुई थी, जहां हर्ष फायरिंग में एक महिला को गोली लगी थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी शिव सिंह उर्फ शिब्बा पुत्र चंदन सिंह को गिरफ्तार किया है।